राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी। I was shaking, falling to pieces, talking in circles. मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ती हूँ स्पेक्ट्रम से। तो ये है वो बुक स्पेक्ट्रम जिससे मैं पढ़ती हूँ। और इंग्लिश में करती हूँ नीतू मैम से। नीतू मैम की केडी कैंपस वाली नीतू मैम है, उनकी क्लासेस लेती हूँ। और ऑनलाइन संजीव सर का भी काफ़ी कंटेंट अच्छा है, तो मैं उनसे भी ले लेती हूँ। मिक्स मैच करके पढ़ती हूँ। यहाँ ससुराल में हूँ तो मैं लाइब्रेरी जा नहीं पा रही। मेरे नोट्स वहीं रखे हैं, तो मैं आपको वो सब शेयर करूँगी। एक बार मेरा ट्राइपॉड आ जाए, क्योंकि अभी मेरे को शूट करने के लिए कोई है नहीं। तो मैं क्या दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बुक्स भी मेरे वहीं हैं। ओनली 3 बुक्स लेके आई हूँ मैं, हिस्ट्री का और इंग्लिश का और थोड़ा मेरा कंप्यूटर का है, नेटवर्किंग का। क्योंकि एमसीए के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है। और मेरा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी एग्ज़ाम है 23 अगस्त को 2026 में, क्योंकि उसकी डेट तो आ चुकी है। तो वो मुझे वो भी सब पढ़ना होता है और बच्चे को भी मैनेज को स्टडी के साथ 2-3 चीज़ें बताती हूँ कि आप भी मैनेज कर सकते हो। आपके बच्चे के साथ रह के सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में। आप जो चाहो वो कर सकते हो। पढ़ाई का ऐसा तो है नहीं कि बच्चा हो गया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हमें पढ़ना भी पड़ेगा। हमें खुद के लिए तो करियर में कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़्यादा डिपेंडेंसी भी ख़राब रहती है इंसान की। क्योंकि खुद को इंडिपेंडेंट बनना। आप लोगों को लगता होगा कि मैं बच्चे के साथ घर को भी संभालती हूँ, हस्बैंड का भी टेक केयर करना पड़ता है, बच्चे की भी करना पड़ता है, खुद के भी ड्रीम्स को मुझे पूरा करना है। तो मैं ये सब कैसे मैनेज कर पाती हूँ। बट मैंने अपनी लाइफ में 2-3 चीज़ें ऐसी अडॉप्ट कर रखी है कि वो मुझे करनी ही होती है। बैक ऑफ द माइंड मेरा मेरा फोकस ओनली मेरे करियर पे होता है। बाकी मैं सब चीज़ें करती हूँ साइड बाय साइड। बट मुझे अपनी स्टडी से बहुत प्यार है। मुझे अपने लिए खुद को कुछ करना है, खुद को प्रूफ करना है, मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है। इस वजह से मैं इतनी मेहनत करती हूँ। 2-3 चीज़ें लाइफ में ऐसी करो। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए, ना टाइम को वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम आता नहीं है वापस से। खुद की पढ़ाई करो। पढ़ाई इंसान को 0 से 100 पे पहुंचा देती है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं पढ़ाई के थ्रू। कोई सपोर्ट नहीं करता, बट बुक्स तो पूरा सपोर्ट करती हैं। और फिजिकल एक्टिविटी, नाम जप, जो आपको जिस भगवान में अच्छा लगे उसका नाम जप करो। मुझे तो नीम करोली बाबा का है, तो मैं वो ही करती हूँ। वो सब चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँ। मेरे जैसे इंट्रोवर्ट लोगों के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि वो इतना इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि कोई दोस्त नहीं होता है तो इंसान डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इतना सब कुछ मैनेज करते हुए स्टडी के साथ, बच्चे के साथ। तो इसके लिए आपको मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ। फर्स्ट तो आप मेंटल पीस के लिए नाम जप कर सकते हो, वो मैं करती हूँ। क्योंकि पहले 6 मंथ पहले मेरा ऐसा नेचर था कि मुझे हर कोई कोई कुछ भी बोल रहा है, मुझे इतना अफेक्ट करती थी चीज़ें। मैं इतना स्ट्रेस में चली जाती थी। 3-4 दिन मेरा रोने धोने में और इसी में चल जाता था। फिर मुझे लगता था यार मैं क्या कर रही हूँ खुद के साथ, खुद का मेंटल पीस क्यों ख़राब कर रही हूँ दूसरों के चक्कर में। खुद को भी तो मुझे सही दिखना है। खुद के लिए तो मैं जी रही हूँ। एंड ऑफ द डे मैं खुद, मुझे खुद की लाइफ बूस्ट करनी है। जैसे मैरिड लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिल पाता है। कि हमारी सास ये कह रही है, हमारी ननद ये कह रही है, मेरी फैमिली में लोग मुझे इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो आप खुद के लिए खुद करो। कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा और कोई भी नहीं। लोग खुद को टाइम दे के देखो। 1 घंटा आप दोगे, खुद को वर्कआउट करोगे, तो उससे डोपामाइन रिलीज होगा। तो हैप्पी हार्मोन होता है, तो उससे आपको खुद को कुछ ना कुछ करने के लिए इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाएगा। आपको फिर किसी कोई कुछ भी बोले आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये मेरे बारे में ये बोल रहा है, ये मेरे बारे में वो बोल रहा है। क्योंकि मैं है ना, मेरा क्या नेचर है, मैं शुरू से ना मैं किसी की बिचिंग में इंटरेस्ट लेती हूँ, ना मैं किसी की करती हूँ, ना मैं किसी की बातों पे अब ध्यान देती हूँ। मेरा ओनली फोकस होता है खुद के ऊपर। मुझे जो करना है लाइफ में, मैं बस सारे दिन वो ही सोचती रहती हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ जिससे मेरी ग्रोथ हो और मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल पीस। अगर आपका अपना मेंटल पीस सही नहीं है तो आप जो मर्जी कर लो, जहाँ चले जाओ, आप कहीं खुश नहीं रह पाओगे। तो खुद को खुश करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। लोगों का सोच के ये सोचो यार वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, मैं वो मेरे बारे में ये सोच रहा है, तो लोग तो भगवान जी से भी खुश नहीं है, इंसानों से क्या ही खुश होंगे। और ऐसा क्या सोचना किसी के बारे में। जो खुश लगे, जो अच्छा लगे, वो इंसान को खुद को करना चाहिए। खुद की सोल को सेटिस्फाई करना है। दूसरों से क्या ही मतलब है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लोग किसी से खुश नहीं होते, हमेशा लोग गिराने का सोचते हैं। जब जब तुम आगे बढ़ोगे लोग तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। कुछ ना कुछ करके वो सोचेंगे कि हमसे आगे क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है।
सबसे बड़ी बात है आप डिसिप्लिन मेंटेन रखो अपनी लाइफ में। जो काम आपको करना है आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट रखो कि मुझे ये काम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना है तो करना है। मैं खुद की प्रायोरिटी खुद बनो, कोई तुम्हें प्रायोरिटी नहीं बनाया। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी, किसी से कोई इमोशनली कनेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए। बाबा भी कहते हैं, नीम करोली बाबा का भी मैं वहाँ पे हर महीने में एक बार जाती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके जो डिवाइन एनर्जी और जो सुकून मिलता है वो मेरे लिए अनोदर लेवल होता है कि मैं वहाँ जाके इतना सेटिस्फाई और खुद से इतना कनेक्ट कर पाती हूँ कि जहाँ मुझे कहीं पीस नहीं मिलता, मुझे वहीं पीस मिलता है ओनली। तो आप भी कोई ऐसी चीज़ें देखो कि जिससे आप कनेक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ करने का सोचो, पीछे मुड़ के क्या ही देखना। पास्ट तो अपन बदल नहीं सकते, तो फ्यूचर को तो चेंज कर सकते हैं। में एक विज़न मिल जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें कैसे डिसीजन लाइफ में लेना है। क्योंकि टाइम तो एक सा नहीं रहता, किसी की लाइफ में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो खुद को इतना इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग बनाना चाहिए इंसान को, इमोशनली फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रांग बनाना चाहिए। और बाकी मैं आपको कल बताती हूँ कल मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, ठीक है? आप लोग देखो, कमेंट डाउन करके बताओ आप भी मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। मैं आपको अभी ऐसी दिख रही हूँ, ऐसी तो मैं बिल्कुल भी नहीं थी 6 मंथ पहले। मैं एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट हूँ। तो ना तो मेरे कोई दोस्त हैं। मैं जो भी मुझे शेयर करना होता है मैं ओनली अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हूँ। मुझे जैसे भी डिसीजन लेने होते हैं मैं उनके साथ शेयर करके ही फिर अपना डिसीजन ले पाती हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त है नहीं आउट वर्ल्ड में। और मेरा ऐसा नेचर भी नहीं है कि मैं एक्सट्रोवर्ट वाला कि मैं हर किसी के साथ घुल मिल जाऊँ। तो मैं इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि मुझे बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी पड़ती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द जेडी के वर्ड। आई होप आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करो और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, यूट्यूब फैमिली को जल्दी जल्दी बड़ा करो।